पीडीएफ से नोटिफिकेशन की पीडीएफ के लिए मेरे सामने आप लोगों को जरूरी नहीं है कि पीडीएफ का आपको क्या करना है। आप लोगों को सिर्फ सूचनाएं चाहिए और वो ऑथेंटिक वे में है। जरूरी नहीं कि सारी पीडीएफ जो है आप लोगों के लिए हो। कुछ पीडीएफ जो है प्राइवेट होती हैं, जो कॉलेज लेवल पर भी आती हैं, लेकिन बच्चों के बीच में उसको एक प्रकार से सूचना के रूप में शेयर किया जाता है। पूरी पीडीएफ शेयर नहीं की जाती, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। और जो पब्लिक करने लायक चीजें हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लें। क्योंकि सारी चीजें मैं नहीं बता सकता, और जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप वहां से जो है थोड़ा सा देख लें। और थोड़ा सा ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको बाद में आप लिखें। जो आप लोग ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, ये मैं इनको पढ़ ही नहीं पाऊंगा जिस तरीके से आप धड़ाधड़ करते जा रहे हो। क्योंकि पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि थोड़ा सा मेरी बात को सुन ले, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को लिखें। आप लोग सिर्फ कमेंट करते जा रहे हो और मैं आपके जो मैसेज है उनको पढ़ नहीं पा रहा हूं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग वेट करें, पहले पूरी चर्चा को सुने। अब हम लोग पेपर के पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ ये शेयर किया है। महेंद्र गुजर एक बार ही आपसे कह दिया मैं ब्लॉक करना पड़ेगा बेटा मुझे आपको, बार बार में नहीं लिखे आप। सेकेंड ईयर का अभी कुछ नहीं है, प्रमोट हुए हैं, प्रोविजनली हुए हैं। आप लोगों की एग्जाम होगी 100%, कब होगी ये यूनिवर्सिटी तय करेगी। तो प्लीज आप एक ही मैसेज को बार बार नहीं करें। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पेपर के पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा था। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी, खासतौर पे सेंटर्स को लेकर के, और जो पेपर के जो सेक्शंस है उसको लेकर के, अथवा वाले क्वेश्चंस को लेकर के आप लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं पहले उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। विक्रम, ये आपकी समस्या नहीं है बेटा, आप क्यों फालतू में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हो? वो यूनिवर्सिटी का हेडेक है। जो बच्चे छूट गए उनका पेपर होगा, और उन लोगों से ही फॉर्म भरवाए गए, आप लोगों से नहीं भरवाए गए। आपके पेपर जो है एज इट इज जो है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल होंगे। और 16 तारीख को छोटा पेपर है। जीपीएम और टीडीपी के जो पेपर हैं, जीपीएम और टीडीपी वाले जो बच्चे हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं कोटा यूनिवर्सिटी में, उनके पेपर है, और उन्होंने मोस्टली फॉर्म भर दिया, उनमें से कोई नहीं छूटा। और जो बाद वाले हैं उनको मौका मिल जाएगा। ये उनका हेडेक है, और यूनिवर्सिटी और उन बच्चों का हेडेक है जिनका जो है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। आपके लिए ये लागू भी नहीं है। आप लोग बेटा और इसको थोड़ा सा शेयर कर दें प्रैक्टिकल, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना वो तो पेपर के पैटर्न को लेकर के ही है। देखिए, आपको ए, बी और सी जो सेक्शंस अलॉटेड है, मैं आपको एक बार ये क्लियर कर दूं कि आप किसी भी क्वेश्चन में से, किसी भी सेक्शन में से पेपर को कर सकते हो, और कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है, ना सेक्शन वाइज बाउंडेशन है ना यूनिट वाइज बाउंडेशन है। आपको 50% पेपर सॉल्व करना है, 50% अंकों का, मैं बार बार में इसको आप मिस इंटरप्रेट नहीं करें। 50% अंकों का पेपर आपको सॉल्व करना है। अब उसमें आप 10 नंबर वाले भी कर सकते हो, 20 वाले भी कर सकते हो, 1-1 नंबर वाले भी कर सकते हो। यदि आपका पेपर 100 नंबर का है तो आपको 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। उसमें आप चाहो तो 2 क्वेश्चन 20-20 के करो, 1 क्वेश्चन 10 का करो। इसके अतिरिक्त यदि आपको लगता है कि आप 5 क्वेश्चन जो है करना चाह रहे हो बी सेक्शन से, तो वहां से कर दो। एक यूनिट में से 2 भी कर सकते हो, यानी अथवा वाले भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो सेक्शन बी में है, जो अथवा आते हैं यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, तो आप अथवा के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। एडमिट कार्ड जब यूनिवर्सिटी जारी करेगी बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट से आप डाउनलोड कर लोगे। एडमिट कार्ड जब आएंगे आप लोग चेक करते रहें। टाइम टेबल जब इश्यू हो ही गया है आप लोगों का, तो एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, ऑनलाइन ही तो आपको डाउनलोड करना है। नहीं, 14 को कोई छुट्टी नहीं होती कॉलेज में। हाँ, तो आ जाएंगे बेटा। डाउनलोड करने में कौन से आपको 10 घंटे लग रहे हैं, यू कैन डाउनलोड इट। बाकी जो जैसे पेपर के पैटर्न को आप लोगों को कोई डाउट किसी प्रकार का मेरे हिसाब से रहना नहीं चाहिए बेटा। और थोड़ा सा वेट करें आप। पीटीटी के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन, प्रैक्टिकल के ऊपर अब हम लोग आ जाते हैं। पेपर के पैटर्न में यदि किसी को डाउट हो तो आप फिर से पूछ लेना, लास्ट में हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे एक बार। प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने आज जो प्रैक्टिकल की गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार यह कहा गया है कि पिछली साल के अनुसार ही आपके प्रैक्टिकल होंगे। पिछले साल कैसे हुए थे मैं उनके बारे में बता देता हूं। अब
पिछले साल ये हुआ था आपका बेटा, यदि बीसीए में प्रैक्टिकल होते हैं तो होंगे और नहीं होते हैं तो नहीं होंगे। मुझे पता नहीं कि बीसीए में प्रैक्टिकल होते हैं नहीं होते हैं। तो हम लोग लास्ट ईयर के पैटर्न के ऊपर मैं बात करूं, लास्ट ईयर आप लोगों से आपका प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड था ना वो मांगा गया था, यानी प्रैक्टिकल की फाइल मांगी गई थी। ज्यादातर कॉलेजों ने जो ये फाइल थी ना वो कब ली थी? एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के समय आप लोगों को सूचित कर दिया गया था खास तौर पे, और वहां से आप लोगों को फाइल जो है जमा करानी थी। तो इसलिए आप लोगों को ये मैं पहले भी हर वीडियो में बताता आया हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल की फाइल को कंप्लीट करके रखना है। अब ये प्रैक्टिकल की फाइल आपकी कहां से कंप्लीट होगी? इसके लिए आप लोगों को जो है अपनी कॉलेज में कंप्लीट जो है करना है, और सॉरी अपनी कॉलेज में पता करना है। एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर के पेपर के बारे में बताओ। देखो मैं बताऊं बेटा कि आपके जो कंपलसरी पेपर है वो टाइम टेबल में मेंशन नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता दूं 24 सितंबर के बाद ये कभी भी हो सकते हैं। 24 सितंबर आफ्टर 24 सितंबर ये कभी भी आपके जो है कंपलसरी पेपर वो हो सकते हैं कंटिन्यूएशन में। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि कंटिन्यूएशन में जो है आपके एग्जाम से जो हो जाएंगे, और कंपलसरी के पेपर होंगे उनको लेकर के किसी भी प्रकार का जो भ्रम है ना वो आप लोग नहीं पालें, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। मैं पुनः प्रैक्टिकल की फाइल के ऊपर ही आ रहा हूं। आप लोगों का जब पेपर होगा, हालांकि हर कॉलेज की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में जो हमारी व्यवस्थाएं होती है वो ये रहती है कि हम लोग अमूमन एक लेआउट तैयार कर लेते हैं, और आपका जो सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर होता है ना उस दिन आपको डेट बता दी जाती है कि उस दिन आपकी फाइल जमा होगी, और मोस्टली आपका वेरी नेक्स्ट डे जो है ना वो आपको जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के, बिल्कुल बीएससी वालों के सबके प्रैक्टिकल होंगे, फाइल जमा होगी उनकी। और सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए भी मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर के एग्जाम बाद में होंगे, लेकिन होंगे जरूर यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब जैसे कि कॉलेज भी खुल जाएंगे 1 सितंबर से, ऑफिशियली टीचिंग शुरू भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मैं पुनः मेरे जो स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हैं 58 स्टूडेंट्स में, बेटा आपको कोई डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। मुझे फालतू के क्वेश्चन जब पूछते हो ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बार बार मैं यही आपसे दोहराता हूं कि आप लोग जो है जो रीजनेबल क्वेश्चन है ना वो पूछें। पेपर के पैटर्न से संबंधित कोई डाउट हो तो वो पूछें। एडमिट कार्ड का तो पूछने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आप लोगों को मिल ही जाएगा ऑनलाइन। तो जो काम की बातें हैं वो पूछें आप लोग। बिल्कुल फाइल बनानी है, अभी प्रैक्टिकल में सिर्फ फाइल बनानी है, और हार्ड कॉपी ये स्कूटी का नहीं पूछे सोनम अभी बेटा। मैं वही बात करता हूं कि आप लोग जिस टॉपिक के ऊपर है उसी टॉपिक पे बात करें। हम लोग सिर्फ एग्जाम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एग्जाम की ही बात करेंगे आज। तो ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको अपनी जो कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर वैक्सीन अनिवार्य तो नहीं है। गोविंद बेटा बीसीए का मुझे एग्जैक्ट पैटर्न पता नहीं है, तो इसलिए मैं बीसीए के बारे में ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता पाता हूं। नहीं, जिन्होंने कॉलेज फॉर्म भरे हैं फाइनल ईयर वाले उनको जमा कराना जरूरी नहीं है। जिन्होंने फाइनल ईयर के फॉर्म भरे हैं उनको जरूरी नहीं है, और नॉन कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब अपनी जिस कॉलेज में उन्होंने सेंटर मांगा है वो वहां से पता करें कि उनको फाइल कैसे जमा करानी है। लेकिन फाइल सबको बनानी है, प्राइवेट को भी और रेगुलर को भी, बीएससी में तो, और बीए में भी जिन स्टूडेंट्स के जो फाइल है वो फिक्स है कि भाई रेगुलर के भी होते हैं प्राइवेट में भी होते हैं। जैसे सोशियोलॉजी में सिर्फ रेगुलर के होते हैं प्राइवेट के नहीं होते, उस प्रकार से जो है आपको ये देखना है। कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा, कहीं से भी कर सकते हो। जीएन अगर आप कहीं से भी कर सकते हो बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। 50% पेपर के 50% जो अंक है उतना पेपर आपको करना है, चाहे आप 10 नंबर वाले करें, आप 20 नंबर वाले करें, आप 1-1 नंबर वाले करें। और एक चीज और आज स्पेशल तौर पे बताई है यूनिवर्सिटी ने, वो ये है कि यदि आप ज्यादा क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करते हो तो वो चेक नहीं होगा।
उसके लिए कोई अलग से मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि यदि आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हो 50 से ज्यादा का, तो जो बेस्ट 50 होंगे ना वो आपका सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा क्योंकि 90 मिनट का समय है, आप 50 अंकों से ज्यादा का पेपर जो है सॉल्व नहीं करें। अथवा वाले दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं सोनल। और ये जो मैं बता रहा हूं वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए है, रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए ये है। इसमें किसी भी प्रकार का जो अंतर जो है रेगुलर और प्राइवेट में नहीं है। बीए और एमए, एमएससी, एमकॉम सबका कॉमन है, इसलिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एमए प्रीवियस के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा कि एमए प्रीवियस की अभी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि एग्जाम कब होंगे, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक आप लोगों के भी पेपर होंगे, आप लोगों के भी पेपर होंगे, 100% होंगे। और बीए बीएड और बीएससी जो बीएड है उनका जो इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है उसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने अपनी तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। शायद आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं या जो मैं एग्जैक्ट टर्म मुझे नहीं आ रही है, जो आपकी क्लासेज लगती हैं, सेशनल्स बोलते हो आप लोग उनको, जो सेशनल्स है शायद वो चल रहे हैं अभी, प्रैक्टिस जो आपकी होती है वो चल रही है, तो वो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बिल्कुल फाइल ही बनानी है आप लोगों को, और वो फाइल आप लोगों को बनानी ही है। और आप अपनी अपनी कॉलेज में ये पता कर लोगे कि आपकी फाइल कब जमा होनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी अपनी कॉलेज में जमा करें। सेकेंड ईयर ये प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, ये हमारे ऊपर नहीं है बेटा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये काम अपना नहीं है, ये सरकार का है। गुरुकुल पूछ रहे हैं कि सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे बेटा, कब होंगे अभी पता नहीं है। मैं पुनः स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि बेटा आप लोग बहुत अच्छी संख्या में आज जुड़े हो, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि उनको भी पता लगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। हार्ड कॉपी जो है फाइनल ईयर की जमा नहीं हो रही है। प्रैक्टिकल फीस जो है कॉलेज में वहीं जमा हो जाएगी जब आप लोग जो है अपनी फाइल जमा कराओगे, उस टाइम पर कॉलेज की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, वो जमा हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको पुनः पेपर के पैटर्न के बारे में एक बार फिर बता देता हूं। आप लोग तीनों सेक्शन में से किसी भी यूनिट में से कहीं से भी 50% अंकों का पेपर सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी।